यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th की पॉलिनोमियल करेंगे जिसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें दो तरह की टर्म्स हमेशा देखने को मिलती है, एक नंबर्स होता है, दूसरा अल्फाबेट्स। जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें कहते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स या हिंदी में चर। ये बदलते रहते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग। दूसरा होता है टर्म कांस्टेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं अचर। ये नंबर कभी चेंज नहीं होता, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी काउंटिंग जो होती है उसे हम कहते हैं अचर। अब देखते हैं वेरिएबल क्यों चेंज होते रहते हैं। हमारे पास तीन इक्वेशन है, एक है x प्लस 2 इक्वल टू 10, x माइनस 3 इक्वल टू 7 और 4x इक्वल टू 16। चेक करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। प्लस 2 10 में से क्या होगा माइनस, और हमारा आंसर आ गया 8। यहां पर x की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। सेकेंड इक्वेशन माइनस 3 उधर क्या हो जाएगा प्लस 3, तो 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ये है 4x इक्वल टू 16, 4 16 को क्या करेगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ 4 क्या होगा 16 को डिवाइड कर देगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो भाई 4 से डिवाइड कर 16 का क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए एक ही वेरिएबल x तीनों जगह पे है, पर यहाँ पर x की वैल्यू 8 है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4। अब वेरिएबल है, वैल्यू चेंज हो रही है, इसीलिए इन्हें कहते हैं वेरिएबल्स। बट हम 8 की जगह पे -10 या -4 तो पुट नहीं कर सकते, इसलिए नंबर्स को कहते हैं कांस्टेंट टर्म्स। अब हम एग्जांपल से करते हैं पॉलिनोमियल्स में और चीजें। आइए एक एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए एग्जांपल क्या है, 6x² 3x प्लस 9। ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें हमें अल्फाबेट्स नंबर्स कुछ भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए x के जो ऊपर नंबर होता है ना उसे कहते हैं पावर। जैसे 3 यहां पे है x², तो x की पावर कितनी है यहाँ पे 2, x³ x की पावर यहां पे क्या है, यहां पे है x की पावर 3। सिमिलरली यहां पर x की पावर 2 और यहां पे कितनी है 1। अब एक नंबर जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ में लिखा हुआ है, ये एक तरीके से इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे x को क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 6, इसे कहते हैं हम कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, या फिर हिंदी में कहते हैं इसे हम गुणांक, जो किसी अल्फाबेट के साथ या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये एक इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 6। सिमिलरली यहाँ पे देखिए x के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 3, जिसे हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, या फिर x का गुणांक जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक दो एग्जांपल और करते हैं हम। 4x² प्लस 3x प्लस 7, कोफिशिएंट ऑफ x² यहां पे क्या है हमारा 4। क्यों, क्योंकि x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² हम क्या कहेंगे 4, या फिर हिंदी में लिखेंगे x² का गुणांक। x² का गुणांक, x² गुणांक क्या होगा 4 होगा। एक और एग्जांपल करते हैं, -x² प्लस 3x प्लस 9 8। ठीक है, यहां पे देखिए x² के साथ कोई नंबर नहीं है, बट x² प्रेजेंट है, तो जहां भी कोई नंबर प्रेजेंट नहीं होता तो वहां पे हम लिखते हैं 1, क्योंकि 1 हर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा 1, बट साइन नेगेटिव है तो लिखेंगे यहाँ पे -1, तो यहाँ पे x² गुणांक हो गया -1। ठीक, अब इसके पद यानी टर्म्स और पावर के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल्स को कुछ और नामों से भी जानते हैं। आइए इसके बाद हम उसके बारे में करते हैं। चलिए आगे करते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स यानी पदों के हिसाब से, दूसरा उनकी पावर यानी घात के हिसाब से। पहले हम टर्म्स के हिसाब से करते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल या फिर एक पदी, मोनोमियल या एक पद। इसमें हम पावर नहीं चेक करते, सिर्फ टर्म चेक करते कि एक टर्म होनी चाहिए बस, तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल। जैसे देखिए 2x एक ही टर्म है, यहाँ पे 3x² सिंगल टर्म है, 6x³ पावर भले ही 3 हो लेकिन टर्म से एक है ना, इसलिए मोनोमियल है। -x की पावर 6 यहां भी टर्म एक है तो ये मोनोमियल है।
उसके बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में टू टर्म्स होती है, इसे हिंदी में कहते हैं द्विपद, जिसमें दो पद होते हैं और टर्म्स को अलग अलग करने का काम जो होता है वो प्लस और माइनस साइन से होता है। जैसे 2x² प्लस 3, तो यहाँ दो टर्म्स है, एक टर्म है 2x², एक पद है 2x² और दूसरा है 3, यानी एक पद जो है वो है 2x² और दूसरा है प्लस 3। दूसरा एग्जांपल देखिए, 4x³ प्लस 7, यहाँ भी दो टर्म्स है, दो पद है, 4x³ प्लस 7, 7x³ माइनस 7, यहाँ भी दो टर्म्स है। तो ये आपके द्विपद के एग्जांपल्स हो गए, यानी बाइनोमियल। अब करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स में होते हैं तीन टर्म्स। तीन टर्म्स देखिए कैसे, 6x² प्लस 3x प्लस 7, 1 2 3, टर्म वन पद वन, दूसरा और तीसरा, ये तीन पद इसमें है, यानी थ्री टर्म्स है, इसलिए इसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। 7x³ 4x प्लस 5, इसमें भी तीन टर्म्स है और प्लस माइनस साइन टर्म्स को अलग अलग कर रहा है, तो इसे भी हम कहेंगे त्रिपद या फिर ट्राइनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल नाइन्थ की बुक में तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको करा रहा हूं। जीरो पॉलिनोमियल जिसमें जीरो टर्म्स होती हैं, इस टर्म्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखिए 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, इसीलिए इसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसकी पावर कोई पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं होती, किसकी पावर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इसकी जो पावर होती है वो होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं करा जा सकता। अब पॉलिनोमियल को हम करेंगे टर्म्स के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से हमने कर लिया, अब करेंगे पावर के हिसाब से, सॉरी पावर के हिसाब से करेंगे, यानी घात के हिसाब से। इसमें हम टर्म्स चेक नहीं करेंगे कि एक टर्म में मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर जीरो पॉलिनोमियल, हम इसमें सिर्फ पावर देखेंगे कि उसकी पावर कितनी है। अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर, मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, पावर भी देखनी है तो वेरिएबल्स की देखनी है, नंबर्स की नहीं देखनी। यहाँ जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इनकी पावर चेक करनी है हमें कि इनकी हाईएस्ट पावर क्या है, और अगर इनकी हाईएस्ट पावर या फिर घात एक है तो उसे हम कहेंगे रैखिक, लीनियर। जैसे 4x, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, 9x प्लस 3y, यहाँ पे x और y दोनों की पावर 1 1 है, प्लस नहीं करना इनको, पावर अलग अलग ही चेक करेंगे। 9x प्लस 3y, तो 9 में x की पावर भी 1 है प्लस 3y, y की पावर भी 1 है, टर्म्स तो है। अगर टर्म्स के हिसाब से पूछेंगे तो क्या है, बाइनोमियल है, द्विपद है, लेकिन पावर के हिसाब से पूछेंगे तो क्या है, ये एक रैखिक समीकरण का एग्जांपल है या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। 7x प्लस 3y प्लस 4z, इसमें कितने पॉलिनोमियल है, 3, x y और z, लेकिन तीनों की पावर कितनी है, 1 1 और 1, पावर 1 है तो क्या होगा ये फिर लीनियर या फिर रैखिक, भले ही इसमें टर्म्स तीनों। अगर टर्म्स कम से पूछेंगे तो हम कहेंगे त्रिपद है, लेकिन पावर से पूछा है कि भाई रैखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती, तो हम इसे कहेंगे रैखिक है ये। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 2, एटलीस्ट एक वेरिएबल या दो की पावर कम से कम 2 होनी चाहिए। अगर 2 है तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक या फिर द्विघाती, चाहे उसमें एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन हो या इनफिनिट टर्म्स हो। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक या फिर द्विघाती। जैसे देखिए 9x² में एक टर्म है, पावर 2 है, इसलिए क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 9x² प्लस 4, यहाँ पे भी x की पावर कितनी है 2 है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती है। 8x² 7x प्लस 6, यहाँ तीन टर्म्स है, पर अगर हम x की घात देखें तो x की घात कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक और द्विघाती। ठीक है, अब हम कहते हैं क्यूबिक। क्यूबिक में अधिकतम घात कितनी होती है 3, मैक्सिमम पावर जो है वो होगी 3, एटलीस्ट एक वेरिएबल की पावर भी कम से कम 3 होनी चाहिए, अगर 3 नहीं है तो उसे हम क्यूबिक नहीं कह सकते। 6x³ कितनी टर्म्स है यहाँ पे, ओनली 1 टर्म्स, अगर टर्म्स पूछे तो क्या है, मोनोमियल, बट यहाँ पे बात हो रही है पावर्स की, तो पावर कितनी है यहाँ पे 3, अगर घात 3 है तो हम क्या कहेंगे, क्यूबिक या फिर त्रिघाती।
4x³ प्लस 7, यहां पर x की या वेरिएबल जो है x उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो ये भी क्या है क्यूबिक है या त्रिघाती है। 8x³ 4x² प्लस x, यहां पे x की पावर 3 भी है 2 भी है और 1 भी है। हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें 3 2 और 1 में, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो क्या है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघाती है। x³ प्लस 7x² प्लस 4x प्लस 8, 4 टर्म्स है इसमें। बट अगर हम वेरिएबल्स की पावर देखें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो ये क्या है ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अब एक दो एग्जांपल्स करते हैं, देखिए 4x 3x² 4x³ प्लस 4x x² प्लस 7x x² माइनस x³। पावर के हिसाब से देखिए हम इनकी डिग्री चेक करनी है हमें कि अब क्या है क्यूबिक है और लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो क्या होगा ये एक लीनियर या फिर रैखिक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, पावर इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा पावर ऊपर लिखी होती है 2, पावर अगर 2 है तो वो होगी क्वाड्रेटिक या फिर द्विघाती, और अगर पावर 3 है तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक या फिर त्रिघाती। यहां पर दो दो वेरिएबल्स हैं, एक की पावर 2 है और एक की पावर 1 है, बड़ी पावर जो है 2 है तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक या फिर द्विघाती। यहां पे भी दो वेरिएबल्स हैं, एक की पावर 2 और एक की पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 है तो इसे हम कहेंगे क्यूबिक या फिर त्रिघाती बहुपद। ठीक है, इस तरीके से हम बहुपद को या पॉलिनोमियल्स को टर्म्स और पावर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और गाइस वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज मेरे चैनल इशित क्लास को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।